हेलो। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। मैं पवन राव टाइम एंड डिस्टेंस आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और टाइम एंड डिस्टेंस में आज मैं आप लोगों को बोट वाले क्वेश्चंस पढ़ाने वाला हूँ। पहले हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस में चारों पार्ट टाइम एंड डिस्टेंस खुद के बेसिक क्वेश्चंस, ट्रेन वाले क्वेश्चंस, बोट वाले क्वेश्चंस और रेस वाले क्वेश्चंस इस टाइप से हम लोग पढ़ते हैं। याद रखिए, अगर आपने टाइम एंड डिस्टेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से क्लियर कर लिए हैं तो फिर आप लोगों को इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। 8 वीडियोस मैं अभी तक अपलोड आप लोगों के लिए कर चुका हूं। ये है अपने पास क्लास नंबर 9। अगर आपको लगता है कि इससे बढ़िया कंटेंट आपको कहीं पर नहीं मिल सकता तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस बैच को जरूर शेयर कीजिए। चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। यहाँ पर अपने पास ट्रेन वाले क्वेश्चंस हम लोग पढ़ चुके हैं। ऐसे ही अगर कभी भी अपने पास पानी है और उसके ऊपर की तरफ अगर मान लीजिए कोई भी बोट चल रही है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, शांत जल में बोट की या तैराक की जो चाल है वो हम लोग मान लेते हैं कि x किलोमीटर पर आवर है और पानी की जो स्पीड है वो हम लोग मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हो, एक ही दिशा में अगर दोनों चल रहे हो तो रिलेटिव स्पीड हमेशा प्लस होगी। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा नहीं है, एक्स प्लस वाई है। सेम डायरेक्शन में ट्रेन वाले क्वेश्चन से उल्टा होता है, याद रखिए। ट्रेन वाले क्वेश्चन से उल्टा होता है। ट्रेन वाले क्वेश्चंस में माइनस हो रहा था, जबकि पानी की स्पीड अगर अपोजिट है बोट की स्पीड से तो रिलेटिव स्पीड माइनस होगी, एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में जो आप लोग नाव की चाल मानोगे वो हमेशा माननी है x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हमेशा आप लोग मानकर चलोगे, कितना मानकर चलोगे, या आप लोग मानकर चलोगे x किलोमीटर पर आवर। ये लीजिए। और धारा की जो चाल है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में भी इसको लिख लेना, मत लैंग्वेज दोनों में बोल दूंगा, लिख दूंगा यहाँ पर शांत जल में तैराक की चाल या नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल। इस प्रकार से उम्मीद है आप लोग लिख पाओगे इन चीजों को। शांत जल में नाव की चाल आपको मानकर चलनी है। ये अपने पास होगी कितनी, x किलोमीटर पर आवर। और धारा की जो चाल है, आगे लिखिए धारा की चाल, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये हमेशा आप लोग मानकर चलोगे y किलोमीटर पर आवर। यदि ये दोनों एक ही दिशा में अगर जा रही हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं धारा के अनुकूल, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। धारा के अनुकूल जो होगा, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, धारा के अनुकूल अब की बार तो स्पीड प्लस होती है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, ये अपने पास x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ये लीजिए, हम लोग इस प्रकार से कर लेंगे। स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, धारा के अनुकूल जो अपने पास चाल है, धारा के अनुकूल नाव की चाल, धारा के अनुकूल हम लोग इसको बोलेंगे नाव की जो चाल अपने पास होगी, ये अपने पास होगी कितनी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और अपने पास धारा के प्रतिकूल जो अपने पास होगी स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, ये होगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ये लीजिए, यहाँ पर धारा के प्रतिकूल अगर पूछे, अप स्ट्रीम का मतलब धारा के प्रतिकूल अगर कभी बात करें, विपरीत दिशा में बात करें, धारा की दिशा में, ये धारा के विपरीत दिशा में। हमेशा याद रखना, अगर कभी भी हम लोगों को दो चीज़ें दी हुई हैं, x प्लस वाई भी दे और x माइनस वाई भी दे, यदि कभी भी हम लोगों को दो चीज़ें वो दे रहा है, x प्लस वाई बराबर हम लोगों को दिया हुआ मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर और x माइनस वाई दिया हुआ है मान लीजिए 16 किलोमीटर पर आवर। धारा की दिशा में भी चाल दी हुई है और धारा के विपरीत दिशा में भी अगर चाल दी हुई है तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का फिर जो तरीका होता है वो ये होगा कि आप लोग यहाँ पर एक बार धारा की दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में, तो x अगर कभी भी पूछ रहा है तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। दोनों को जोड़ोगे 20 प्लस 16 और 2 का भाग दोगे तो 18 किलोमीटर पर आवर।
और यहाँ से अगर कभी भी y पूछा आप लोगों से तो घटा के 2 का भाग दे दो। 20 माइनस 16 बट्टे 2 का मतलब 2 किलोमीटर पर आवर। यदि धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में दोनों देने के बाद अगर हमें x का मान पूछे तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। क्यों दे दे सर? तो यहाँ से ऐड करोगे तो y से y कट जाएगा। 2x बराबर 36 है तो 2 से डिवाइड कर दो, और जब y पूछे तो माइनस कर दो। माइनस प्लस माइनस तो अब की बार ये कट जाएगा। 2y बराबर 4 है तो 2 अपने पास नीचे चला जाएगा। ये अपने पास तरीका होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का। सबसे पहले उम्मीद है ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो चलिए फिर मैं आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चंस करवाने की शुरुआत करता हूँ, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको टाइम एंड डिस्टेंस के पता है, वो सारे के सारे यहाँ पर वैसे के वैसे लगेंगे। आपको तो छोटी सी बात ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर धारा की दिशा में प्लस और विपरीत प्रतिकूल अगर पूछे, अप स्ट्रीम में पूछे तो माइनस, और दोनों देने के बाद x पूछे तो जोड़ के 2 का भाग, और y पूछे तो दोनों को घटा के 2 का भाग दे दीजिए सभी लोग। चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन को अगर देखेंगे आप लोग, अगर सीखना चाहते हैं मुझसे मैथ्स, तो मैं आपको बार बार प्रत्येक क्लास में एक ही बात बोलता हूँ कि भाई आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन को पॉज कीजिए और पहले खुद करने की कोशिश करो। यदि आपको लगता है कि आपको मैथ्स अच्छे से समझना है और एक बार में ही समझना है, तो उसका एक ही तरीका है कि वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन को तुरंत खुद से सोल्व करो। स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाला एक गोताखोर 50 किलोमीटर की दूरी धारे के प्रतिकूल जाने में 50 किलोमीटर की दूरी धारे के अनुकूल जाने के तुलना में दुगुना समय अपने पास लेता है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। डिस्टेंस अपने पास सेम है, तो डिस्टेंस अगर कभी भी अपने पास सेम है, इसने कहा कि दुगुना समय लेता है, बिल्कुल ठीक है। तो धारा के अनुकूल गति अपने पास कितनी होगी? तो देखिए ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग। स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो यहाँ पर इसकी स्पीड 3 है, ध्यान से समझिए। 50 किलोमीटर जाता है, कौन सी स्पीड से जाएगा? 50 किलोमीटर। अगर वो जाए कौन सी स्पीड से? स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाला एक व्यक्ति 50 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, तो प्रतिकूल जाने में स्पीड कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 3 माइनस अपने पास y होगी। यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, अगर आप लोग इसको चेक करोगे, इसको सोल्व करोगे, धारा के अनुकूल गति हम लोगों से पूछी है, यानी कि x प्लस वाई का मान हम लोगों से पूछा है, बिल्कुल ठीक है। तो धारा के प्रतिकूल गति ये होगी 3 माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर पहुँचने में लगा टाइम कितना होगा? तो 50 अपॉन अपने पास 3 माइनस वाई, ये लीजिए। यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, अगर अपने पास धारा के अनुकूल गति कितनी होगी? तो आप कहोगे सर धारा के अनुकूल गति होगी 3 प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस अगर अपने पास सेम है तो मुझे बताओ अब की बार टाइम कितना होगा? 50 अपॉन 3 प्लस वाई। और इसने हम लोगों से कहा कि जाने में 50 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने की तुलना में 2 गुना समय लगता है। ये जो टाइम है धारा के अनुकूल जाने में, इस टाइम का 2 गुना है। तो इसको 2 से आप लोग गुना कर दो और दोनों को सोल्व करके y का मान निकाल लो। जो भी y का मान आया उसमें 3 जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। पहला तरीका। नहीं समझ में आया सर? आप बताना क्या चाह रहे हो? चिंता मत करो। यहाँ पर जो जो क्वेश्चंस मैं आपको करवाते जाऊं उसको कम से कम 3 से 4 बार कर लेना। उसके अलावा कोई सिंगल क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। आप 100% क्वेश्चंस एग्जाम में कर पाओगे। आपको चिंता करने की, डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोग याद रखिए। चलिए मैं आपको समझाता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए आप लोग सभी लोग, हम लोग मानेंगे यहाँ पर अगर उस डिस्टेंस को कवर करने में t आवर्स लगे तो यहाँ पर डबल टाइम लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है? तो आप कहोगे सर 2t आवर्स लग रहा है। ये लीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या आप फाइंड आउट कर सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, डिस्टेंस का फॉर्मूला था स्पीड इंटू टाइम, 3 माइनस वाई इंटू 2t। और वापस आने में या सेम डिस्टेंस इस स्पीड से अपने पास 50 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो 3 प्लस वाई इंटू टी। ये भी डिस्टेंस 50 किलोमीटर है, ये भी डिस्टेंस 50 किलोमीटर है। क्या दोनों को बराबर रख दें क्या? तो ये टी कट गया, तो 6 माइनस 2y बराबर
3 प्लस अपने पास y है, 3 इधर आके माइनस होगा 6 में से 3, उधर 3y बचा, तो y का मान क्या 1 आ गया है क्या? और इसने y का मान नहीं पूछा, धारा की दिशा में पूछा है, तो 3 में 1 जोड़ोगे तो आंसर मुझे बताइए क्या 4 किलोमीटर पर आवर ये अपने पास आंसर आ जाएगा? हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? बताइए भाई। दूसरा तरीका ऐसे क्वेश्चंस का करने का अपने पास क्या हो सकता है, इसने कहा है कि धारा की दिशा में जाने में, धारा की डिस्टेंस अपने पास सेम है, मुझे एक बात बताओ, धारा की दिशा में जाने में, धारा के प्रतिकूल विपरीत दिशा में जाने में, धारा की दिशा में लगे समय से अपने पास यहाँ पर दुगुना समय लग रहा है, तो टाइम का रेशियो क्या अपने पास 2:1 है क्या? और टाइम का रेशियो 2:1 अगर है तो स्पीड का रेशियो कितना होगा? तो आप कहोगे सर स्पीड का रेशियो 1:2 होगा। अगर मैं पूछूं 1:2 एक्स और वाई का रेशियो है या एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का रेशियो है, तो आप कहोगे सर एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का रेशियो है। एक चीज ध्यान रखना, मैंने परसेंटेज पढ़ाया तब भी बताया होगा, रेशियो में भी मैंने आप लोगों को बताया है, नहीं बताया तो अब सुन लो। यहाँ पर कभी भी आपको लगता है सर नहीं बताया तो अब सुन लो, अगर आपको x प्लस वाई भी दिया हुआ है और x माइनस वाई भी दिया हुआ है, तो x और y का मान अगर पूछे तो एक बार दोनों को जोड़ देते हैं। यहाँ पर x प्लस वाई भी दिया हुआ हो और x माइनस वाई भी दिया हुआ हो, तो एक बार दोनों को जोड़ दो, एक बार दोनों को घटा दो, 2 और 1 कितना होगा 3, और यहाँ पर ये कितना होगा 2 में से 1 घटाओगे तो 1, ये लीजिए ये अपने पास आ गया है। मुझे बताओ इसकी स्पीड कितनी है, x का मान कितना है 3, तो इसकी वैल्यू अगर 3 किलोमीटर पर आवर है, 3 का मान अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो 1 का मान कितना होगा 1 किलोमीटर पर आवर। ये लीजिए दोनों को आप लोग 1 किलोमीटर पर आवर, धारा की दिशा में पूछा है तो 3 और 1 को जोड़ दो। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, बेसिक से भी मैंने करवा दिया है और रेशियो से भी मैंने आप लोगों को सोल्व करवा दिया है। पहला क्वेश्चन क्या आप लोग प्रत्येक बच्चा अच्छे से समझ पाया है क्या? और मेरी चीजें देखिए ध्यान रखना, मैं यहाँ पर यूट्यूब वाला टीचर नहीं हूँ कि 1 मिनट में जादू दिखा दिया बच्चे आगे ठीक है ना। मेरी क्लास अगर समझनी है तो आपको कंटिन्यू देखना पड़ेगा, 1 नंबर लेक्चर से देखिए, फिर आप लोग क्लास छोड़ ही नहीं पाओगे, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं आपको मैथ्स नहीं सिखा पाऊँ। लेकिन आपको 0 से देखना पड़ेगा, पहली क्लास से देखना पड़ेगा, फिर चाहे आपका मैथ्स कितना भी वीक है आप 100% उसको खुद से सोल्व कर पाओगे। इस चीज़ को आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन पढ़ो, सोल्व करने की कोशिश करो, आसान क्वेश्चन है। आए हुए क्वेश्चंस, नहीं आए हुए क्वेश्चंस इस चैप्टर में मैं आपको सारी की सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसके क्वेश्चंस थोड़े से बहुत ज़्यादा नहीं आए हुए, कम ही क्वेश्चंस इसके आए हुए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, एक नाव 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है नाव की चाल है, धारा की चाल 23 किलोमीटर पर आवर है, धारा के विपरीत दिशा में और धारा की दिशा में यात्रा करने में कुल समय बताओ। यदि अपने पास दूरी है 495 किलोमीटर, अगर टोटल डिस्टेंस 495 किलोमीटर है, तो मुझे बताइए धारा की दिशा में अगर जाएगा तो स्पीड आपको पता है ऐड हो जाएगी, और ऐड हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर 55 किलोमीटर पर आवर। और धारा के विपरीत अगर वापस आता है तो यहाँ से स्पीड कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस कर दोगे तो आप कहोगे सर 9 किलोमीटर पर आवर। तो जाने और वापस आने का टोटल टाइम पूछा है, आसान क्वेश्चन है ये वाला। तो उम्मीद है 495 में 55 का भाग दे दोगे तो जाने का जो टाइम आ गया है वो अपने पास आ गया 9 घंटे, और वापस आने का जो टाइम है 495/9, तो ये अपने पास आ गया 55 घंटे, और दोनों का सम हम लोगों से पूछ रहा है। तो क्या 9 को जाने और वापस आने का आसान क्वेश्चन अपने पास था, हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग सोल्व कर पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये तो आसान क्वेश्चन था, हम लोग जरूर सीख पाए हैं, सोल्व कर पाए हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, सेम क्वेश्चन अपने पास है। क्या आप लोग यहाँ पर, पिछला क्वेश्चन आरआरबी जेई में और ये भी आरआरबी जेई में ही आया हुआ क्वेश्चन है, अलग अलग डेट के क्वेश्चंस हैं, संख्याएं सिर्फ चेंज हुई हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर पाओगे क्या? तो अब आपको ये सारी चीज़ें तो मैं लिखने के लिए, समझाने के लिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट 270 के नीचे जोड़ोगे तो अपने पास 45,
और 270 के नीचे घटाओगे दोनों में से 24 में से 21 तो अपने पास 3 होगा। तो ये अपने पास मुझे बताइए 90 होगा और ये अपने पास 6 होगा। ये लो, जाने और वापस आने का टोटल टाइम हमने चेक कर लिया 96। जब तुरंत आप लोग सोल्व किया करो, आसान क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करके आगे बढ़ा करो। ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटे है, एक नाव 7 घंटे में 56 किलोमीटर धारा के अनुकूल। तो धारा के अनुकूल डाउन स्ट्रीम में स्पीड हमेशा प्लस होती है, वो चीज़ आप लोग याद रखिए, उसको आप लोग याद रखिए। तो 56 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में, तो हम लोग क्या करेंगे, क्या अपने पास यहाँ पर x + 6 ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, अगर आप लोग बोट की स्पीड x मानते हो तो। और प्रतिकूल जाने में तो अपने पास टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड अपने पास माइनस होगी, ये लीजिए, और बराबर में टोटल टाइम 7 घंटे। मुझे बताओ इस क्वेश्चन को हमें कंप्लीट सोल्व करना चाहिए, आपका दिमाग क्या कहता है? कंप्लीट सोल्व करना चाहिए, ऑप्शन से वैल्यू पुट करें। कंप्लीट सोल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, द्विघात समीकरण बन जाएगी, उसको सोल्व करने में हमें टाइम ज़्यादा लगेगा। बजाय वो करने के आप लोग ऑप्शन से वैल्यू पुट करो कि कौन सा ऑप्शन पुट करने पर अपने पास यहाँ पर 7 आ रहा है। तो 56/22 पुट करोगे तो 28, और यहाँ पर अगर 22 पुट करोगे तो 39, 22 - 16, 28 से कट गए 2 बार। क्या इसको काटने पर 5 आ रहा है क्या? क्योंकि 5 और 2 मिलकर ही तो 7 बनाएंगे। तो आप कहोगे नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन देखिए, अगर हम लोग 15 रखते हैं तो 15 और 6 अपने पास 21 होगा, बिल्कुल ठीक है। और ये जो अपने पास है 39, 15 में से 6 घटाओगे तो 9, 7 से कट रहा है 3 बार, 7 से कट रहा है 8 बार, 3 से 3 बार और 3 से 13 बार, 13 और 8 21, 21 में अगर 3 का भाग दोगे तो बिल्कुल 7 आ रहा है। इस ऑप्शन से अपने पास 7 आ रहा है, तो यही अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि क्वेश्चन नंबर 4 हमने कैसे सोल्व कर लिया? बताइए। आगे बढ़ता हूं मैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए। सभी लोग देखो, पढ़ो सोल्व करो, पढ़ो और सोल्व करो। तो यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको बड़ा दिखाई दे, छोटा दिखाई दे, हमेशा आप लोग याद रखिए कि क्वेश्चन को आपको खुद को सोल्व करने की कोशिश करनी है। तट से 15 किलोमीटर की दूरी पर किसी जहाज में एक छेद उत्पन्न हो गया, परंतु अधिकतम 18 मिनट की अवधि तक जहाज 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तेजी से चल सकता है। तट से भेजे जाने वाले बचाव नाव को जहाज तक पहुंचने के बाद यात्रियों को बचाने के लिए 6 मिनट लगेंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो 18 मिनट चलता ही रहेगा, फिर तो वो डूब ही जाएगा, क्योंकि 18 मिनट में वो डूब जाएगा। और यात्रियों को बचाने के लिए बाहर भी तो निकालना है ना, 18 मिनट में तो वो डूब ही गया और उसको यात्रियों को निकालने के लिए 6 मिनट चाहिए। ठीक है, यात्रियों को बचाने के लिए 6 मिनट लगेगा। यदि जहाज पर उपस्थित सभी लोगों को निकालना है तो बताइए कि जो बचाव वाला है उसको कौन सी मिनिमम किस स्पीड से आ सकता है। ऐसे तो बहुत फास्ट आ जाए, 1 मिनट में आ जाए, बचा के वापस चला जाए, लेकिन मिनिमम कौन सी स्पीड से चल सकता है? तो ध्यान रखना, जहाज डूबने के लिए 18 मिनट हैं, लेकिन 6 मिनट तो आपको रिजर्व रखने पड़ेंगे किसमें? यात्रियों को निकालने के लिए। तो क्या ये जहाज जो अपने पास डूब रहा है, क्या उसको 12 मिनट चलना पड़ेगा क्या? क्योंकि 6 मिनट तो बाद में यात्रियों को बचाने के लिए निकालना पड़ेगा। तो ये जहाज के पास टाइम है कितना? तो आप कहोगे सर इसके पास 12 मिनट है चलने के लिए। तो जो कोई इसको बचाने आएगा उसके पास भी कितने मिनट चल के आएगा? वो भी 12 मिनट में यहां पर पहुंच जाएगा, और 6 मिनट फिर यात्रियों को बचाएगा और फिर यात्रियों को लेकर वापस चला जाएगा। यानी कि 18 मिनट टोटल इसके पास हैं, उसमें से 6 मिनट तो ये यात्रियों को एक दूसरे जहाज में ट्रांसफर करने में लगाएंगे। तो रियल में चलेगा कितने मिनट? तो ये इधर 12 मिनट चलेगा। कौन सी स्पीड से? 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। 12 मिनट का मतलब मुझे बताइए, क्या 1/5 आ रही है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 1/5 घंटे हैं। तो 10 को 1/5 से गुना करोगे तो ये डिस्टेंस क्या 2 किलोमीटर होगी क्या? यानी कि ये जहाज 12 मिनट में कितने किलोमीटर चल पाएगा? 2 किलोमीटर चल पाएगा। 2 क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड 10 है, और 10 को 1/5 कहां से आया सर? मिनट को आवर्स में कन्वर्ट किया है। शुरुआत से अगर आप हो
फर्स्ट क्लास से अगर देख रहे हो, ये 9वीं क्लास चल रही है, तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कि ये छोटे छोटे दिमाग में अब टेंशन नहीं बचेंगे कि 1/5 कहाँ से आ गया। जो अचानक बच्चा आएगा उसके दिमाग में तो रहेगा, लेकिन रेगुलर रहो। 60 का भाग दोगे तो 1/5, और डिस्टेंस के लिए 10 को गुना कर दिया स्पीड को टाइम से, तो ये 2 किलोमीटर आ गया। तो जो बचाव करने वाला जहाज है, ये जहाज 15 किलोमीटर दूर था, तो क्या इसको अपने पास 13 किलोमीटर आना पड़ेगा क्या? और कितने मिनट में? 12 मिनट का मतलब 1/5 घंटे में। तो उसकी स्पीड कितनी होगी? 13 को डिवाइड कर दो 1/5 से, 5 पलट कर ऊपर अपने पास चला जाएगा, तो 13 गुना 5 कितना हुआ? 65 किलोमीटर पर आवर। ये अपने पास आंसर आ गया 65 किलोमीटर प्रति घंटे। डी ऑप्शन बताओ ठीक है क्या? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ लिया करो, हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ लिया करो। बड़ा क्वेश्चन होगा तो डरने की जरूरत नहीं है। बड़ा क्वेश्चन होगा इसका मतलब सोल्व करने के लिए चारों तरफ कम जगह होगी, तो छोटी जगह में सोल्व हो जाता है। याद रखिए आप लोग सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 बताओ ठीक है क्या? चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 आया हुआ क्वेश्चन है, आरपीएफ 2025 के क्वेश्चंस देखिए मैं आप लोगों को सोल्व करवा रहा हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आप लोग क्वेश्चन को खुद सोल्व कर पाओ। लेकिन आप लोग हमेशा देखिए, एक बार मैं जैसे ही क्लास शुरुआत करवाता हूं उसके बाद आपको लगातार पढ़ाते जाता हूं, लेकिन आप लोगों को मैं क्योंकि बीच बीच में नहीं बोल पाता, आप प्रत्येक क्वेश्चन में वीडियो पॉज करके आप जरूर सोल्व करने की कोशिश किया करो। खुद से सोल्व होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। स्थिर जल में पानी की चाल ये है, नदी की चाल ये है, उसे एक स्थान तक लेकर जाता है और वापस आने में 90 मिनट। तो बताइए कितनी दूरी पर अपने पास है? तो क्या आप लोगों के पास यहाँ पर टोटल डिस्टेंस मान लीजिए d किलोमीटर है। देखिए क्वेश्चन पूरा आपको कॉन्सेप्ट वाइज सोल्व करवाता हूँ, आपको याद आएगी टाइम एंड डिस्टेंस की। इन दोनों को अगर आप लोग जोड़ देते हो तो मुझे बताइए 18 जोड़ दोगे तो कौन सी स्पीड से? तो आप कहोगे सर 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो जाएगा, और वापस कौन सी स्पीड से आएगा? 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आएगा। सर ये 35 कहाँ से आया? अरे भाई धारा की दिशा में जाएगा तो दोनों को जोड़ देते हैं। विपरीत दिशा में वापस, अगर दिशा में जा रहा है तो वापस आते टाइम डाउन अप स्ट्रीम होगा, विपरीत दिशा होगी तो घटा दोगे तो 35 होगा। जाने और वापस आने का टोटल टाइम अपने पास 90 मिनट है, तो क्या अपने पास D/70 जाने का टाइम, वापस आने का टाइम D/35, और दोनों को अगर ऐड कर दें तो टोटल डिस्टेंस क्या 90 मिनट होगा क्या? और 90 मिनट को भी डिवाइड किससे कर दोगे? 60 से। इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लोगे क्योंकि ये आवर्स में अपने पास हैं। इस चीज को सोल्व कर लीजिए, अपने पास आंसर आ जाएगा पहला तरीका। डी का मान पूछा है, सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा पहला तरीका। दूसरा तरीका क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या हो सकता है? यहां पर एक छोटा सा काम आप लोग कीजिए, मुझे बताओ डिस्टेंस सेम है जाने और आने की, तो स्पीड का रेशियो कितना है? तो आप कहोगे 70 किलोमीटर पर आवर और 35 किलोमीटर पर आवर। 70 किलोमीटर पर आवर और 35 किलोमीटर पर आवर ये लीजिए। तो सर स्पीड का रेशियो तो अपने पास 2:1 है, और स्पीड का रेशियो अगर 2:1 हो तो बताओ टाइम का रेशियो कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 1:2 होगा। क्या रेशियो से भी आप कर सकते हो क्या? तो इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि भाई टाइम एंड डिस्टेंस जो बेसिक कॉन्सेप्ट शुरुआत से मैंने बताया, ये वीडियो नंबर 9 चल रहा है, इससे पहले आप लोग वो जो क्लासेज हैं पहले वाली, उनको आप लोग जरूर देख कर आइए। तो यहां से टोटल टाइम 90 मिनट है। क्या 90 मिनट को 1:2 में बांट लोगे क्या? 3 की वैल्यू 90 है तो 1 का मान कितना होगा? 30 मिनट, और 2 का मान कितना होगा? 1 का मान 30 मिनट, तो 2 का मान कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 60 मिनट होगा। ये लीजिए। तो अब मुझे बताओ 30 मिनट और 60 मिनट ये अगर अपने पास है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई बंदा अगर 30 मिनट चलाए तो डिस्टेंस निकाल सकते हो क्या? 70 × 30 अपॉन अपने पास 60, तो ये अपने पास 35 किलोमीटर। चाहो तो इधर से भी आप लोग कर सकते हो, 35 गुना अपने पास 1 घंटा, 35 और 1 घंटे को 35 को 1 से गुना करोगे तो डिस्टेंस चाहे इन दोनों से निकाल लो और डिस्टेंस चाहे इन दोनों से निकाल लो, वो तो सेम ही आनी है। ये लो दूसरा आप लोग रेशियो वाला तरीका लगा सकते हो, बताओ ठीक है क्या? तीसरा आप लोग वो भी लगा सकते हो, अगर टोटल टाइम दिया हुआ है तो चालों का गुणनफल, चाल कितनी है? 70 और 35 बट्टे चालों का अंतर,
चालों का गुणनफल बटे चालों का अपने पास अंतर, और गुना किससे कर देंगे हम लोग, टाइम से। टाइम अपने पास कितना है 90 अपॉन अपने पास चालों का, देखना चालों का गुणनफल बटे चालों का योग। अगर टाइम का डिफरेंस दिया होता तो फॉर्मूला होता है चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इनटू टाइम का डिफरेंस। अब की बार जाने और वापस आने का टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है या टाइम का योग दिया हुआ है, तो आप जाने आने का टाइम का सम दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड, सॉरी सम ऑफ स्पीड, तो सम ऑफ स्पीड कितना होगा 105। चालू का गुणनफल बट्टे चालू का योग इनटू टाइम, टाइम कितने मिनट है 90 मिनट। ये लो फॉर्मूला याद रहे तो इससे कर लेना। 35 से 3 बार, 3 से 30 बार, 30 से 2 बार और 2 से 35 बार, तो भी अपने पास आंसर आ गया है 35 किलोमीटर। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया है। याद करो टाइम एंड डिस्टेंस जब बेसिक पढ़ा रहा था, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इनटू टाइम का अंतर। टाइम का डिफरेंस दिया हुआ तो वो लगाइए, टाइम का सम दिया हुआ तो ये लगा देंगे। बाकी ये रेशियो वाला तरीका ठीक है, बाकी बेसिक भी ठीक है। मैं तो सारे के सारे मेथड आपको करवा रहा हूँ, आप जिस तरीके से जिस मेथड से करना चाहो वैसे आप लोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही है, अपने आप आपको करना पड़ेगा। मैं आपके लिए छोड़ूंगा इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन जो है वो बीच में, आप लोग मुझे बताइए सेम क्वेश्चन है, क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? तो आप बिल्कुल कहोगे कि सर हम लोग सोल्व कर लेंगे। दोनों को जोड़ोगे तो अपने पास कितना हो गया है, यहाँ से जोड़ोगे तो 66 हो जाएगा क्या? बिल्कुल। घटाओगे तो कितना हो जाएगा 33 अपॉन 99, और टाइम कितना है, चालों का गुणनफल बटे चालों का योग, टाइम 90 अपॉन अपने पास 60। ये लीजिए 33 से कट गया 3 बार, 3 से कट रहा है अपने पास 30 बार, 30 से 2 बार और 2 से 33 टाइम। ये अपने पास आंसर आ गया। दो तरीके और हैं, उससे भी आप लोग चाहो कर लेना, मैंने तो आप लोगों को फिर करवा ही दिया है। ये लो, एक रेशियो वाला मेथड है उससे करना, एक बेसिक है उससे करके देखना, खुद चेक करना कि आपके जो कॉन्फिडेंस आप में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, अपने आप चेक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। आरपीएफ स्टेज सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, एक दौड़ में रामन वामन से 10 सेकंड पहले अपने पास दौड़ खत्म करता है। एक अपने पास रामन है और एक अपने पास वामन है। रामन और वामन ऐसे लिख देता हूं, रामन वामन। रामन वामन से 10 सेकंड पहले, इसका टाइम अगर ए है या इसका टाइम अगर ए है रामन का, तो इसका टाइम होगा a+10। बिल्कुल ठीक है। नमन गगन से 12 सेकंड पहले, नमन जो है वो गगन से 12 सेकंड पहले, इसका टाइम अगर बी है, नमन गगन से 12 सेकंड पहले इसका टाइम बी है, तो इसका b+12 होगा। फिर यहां पर आगे कहा है पहले, और लदन जो है वो मदन से 18 सेकंड पहले, मदन से 18 सेकंड पहले, तो इसका टाइम अगर C होगा तो इसका टाइम C+18। ये लो, वामन जो है लदन से 1 सेकंड पहले, वामन जो है ये जो है अपने पास ये, इससे 1 सेकंड पहले, इसका टाइम अगर C है तो मुझे बताइए इसका टाइम क्या C-1 होगा क्या? और a+10 का मान अगर C-1 है, a+10 का मान अगर C-1 अगर अपने पास है, वामन जो है वामन लदन से 1 सेकंड पहले, तो इसका टाइम C है तो C-1 होगा। और मुझे बताइए क्या अपने पास A का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, तो C-11 आ जाएगा। बिल्कुल C-11 आ जाएगा। ये लीजिए, इसका टाइम C है तो इसका टाइम C+18, तो बिल्कुल ठीक है ही, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। इसके बाद क्या है, मदन से 2 सेकंड, नमन जो है, नमन मदन से 2 सेकंड बाद, नमन जो है वो मदन से 2 सेकंड बाद, तो 2 सेकंड बाद का मतलब क्या अपने पास C+20 होगा क्या? और B का मान C+20 यहाँ रखोगे तो इसका मान C+32 हो गया है क्या? बिल्कुल आप कहोगे। तो बताओ मित्र, सबसे प्रथम कौन आता है? प्रथम कौन आएगा? जो सबसे पहले वहां पहुंचेगा वही प्रथम आएगा। तो क्या इसका टाइम C-11, C-1, C+20, C+32, C+18, तो सबसे पहले क्या रामन ही आ रहा है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, रामन ही अपने पास सबसे पहले आ रहा है, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। एक या दो बार भाई वापस से देखना, पहले खुद करने की कोशिश करना। इसकी लैंग्वेज में थोड़ा कंफ्यूज करोगे, तो पहले आपको खुद करने की कोशिश करनी है, अपने आप एक या दो बार करना, फिर यहां से देखोगे तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अगला देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 9।
तो 4 का मान नहीं, y का मान पूछा है इसने। इसको आपकी बुकलेट में भी हिंदी में थोड़ा सा गलत चला गया होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, लास्ट में y का मान पूछा है। ये लीजिए, एक नाव y किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह में मतलब अप स्ट्रीम में तय करने में उतना ही समय लेती है जितना y प्लस 9 किलोमीटर अनुप्रवाह में तय करने में लेती है। यदि ऊर्ध्व प्रवाह की गति अनुप्रवाह की गति से 8 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम जो है अप स्ट्रीम से 8 किलोमीटर प्रति घंटे अपने पास कम है, यदि स्थिर जल में, तो मुझे एक बात बताओ, मैं मान लेता हूं डाउन स्ट्रीम जो स्पीड है y तो ये ऊपर आ चुका है, तो मैं धारा की चाल यहां पर b किलोमीटर प्रति घंटे मान लेता हूं। x का मान तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर, और मैं y का मान जो है वो एक बार, क्योंकि y ऊपर इस वो दे दिया है, तो y हम लोग मानते हैं नॉर्मली स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो उसको b किलोमीटर प्रति घंटे मान लिया। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड बताओ, तो आप कहोगे सर 20 प्लस y, 20 प्लस b। और अप स्ट्रीम में स्पीड बताइए, तो आप कहोगे सर अप स्ट्रीम में स्पीड है 20 माइनस बी। और इन दोनों का जो अंतर है वो मुझे बताइए, क्या 8 किलोमीटर प्रति घंटे ही है क्या? धारा की दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर अपने पास है, कम है तो 8 का अंतर है। तो ये जब आगे माइनस करोगे 20 प्लस बी, माइनस 20 प्लस बी बराबर अगर 8 है, तो क्या यहाँ से b का मान मुझे 2b बराबर अगर 8 है, तो b की वैल्यू क्या 4 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगी। अब नाव y किलोमीटर धारा की दिशा में तय करने में उतना ही समय लेती है, ऊर्ध्व प्रवाह में अप स्ट्रीम में y किलोमीटर। तो मुझे बताओ y किलोमीटर जाने में अप स्ट्रीम में क्या स्पीड अपने पास यहाँ पर 20 है और b का मान 4 आ चुका है, तो 20 को डिवाइड कर दो 4 से, क्या यही टाइम लगेगा क्या? और धारा की दिशा में y प्लस 9 जाने में, धारा की दिशा में स्पीड कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 24 होगी। और दोनों टाइम बताओ सेम है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सेम है सर। विपरीत दिशा में y किलोमीटर, तो टाइम निकालिए, y अपॉन अप स्ट्रीम में माइनस कर दिया, क्योंकि b का मान ये आ चुका है इधर से। धारा की दिशा में y प्लस 9, धारा की दिशा में स्पीड अपने पास प्लस होती है, तो 24 लिख दिया। कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 8 से कट रहा है 2 बार, 8 से कट रहा है 3 बार, तो 3y बराबर 2y प्लस अपने पास 18 है। तो मुझे बताइए y का मान क्या 18 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 18 किलोमीटर पर आवर नहीं आएगा सर, ये डिस्टेंस है y तो किलोमीटर में ही अपने पास आएगा। ऑप्शन कौन सा आ गया? डी। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए समझ पाए हो क्या? क्योंकि आपकी ऑनलाइन क्लास है, रिकॉर्डेड फॉर्म में ये मिलेगा, आप 2 बार 3 बार 4 बार किसी भी चीज़ को कितनी भी बार कर सकते हो, इसलिए बार बार वापस से भी आप लोग देख लेना। मैं पढ़ाते चलता हूँ, आगे बढ़ता चलता हूँ। एक नाव 7 घंटे में 4 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 15 किलोमीटर धारा के अनुकूल तय करती है। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से सुनना भाई, ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में आ जाते हैं, तो इसको विशेष तौर पर अच्छे से ढंग से सुनना सभी लोग। 7 घंटे में प्रतिकूल 4 किलोमीटर और 15 किलोमीटर धारा के अनुकूल, तो 15 किलोमीटर जाने में स्पीड कितनी होगी? x प्लस वाई। और 4 किलोमीटर विपरीत दिशा में जाने में स्पीड कितनी होगी? x माइनस वाई। तो ये टाइम तो है 7 घंटे। 23 घंटे में प्रतिकूल अपने पास 16 और धारा के अनुकूल 35, 35 धारा के अनुकूल और प्रतिकूल अपने पास 16, बराबर जो टाइम हम लोगों को दिया हुआ है वो टोटल टाइम कितने घंटे दिया हुआ है? तो आप कहोगे सर 23 घंटे अपने पास दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का जो तरीका है वो 2 तरीके होता है। अगर कभी भी आप लोग सोच पाओ वैल्यू, तो पहले वैल्यू सोचने की हम लोग कोशिश करते हैं। जैसे इसमें कॉमन फैक्टर कितना है? 5। 15 और 35 में कॉमन फैक्टर 5 है, तो x प्लस वाई की वैल्यू अगर मैं 5 ले लूं, बिल्कुल ठीक है, तो यहां पर 5 लेते आएगा 3, यहां पर 5 लेते 3 आएगा, 3 प्लस 4 7 होगा। तो क्या x माइनस वाई का मान 1 ही लेना पड़ेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 1 लेना पड़ेगा, लेकिन ये पुट करने पर क्या अपने पास दूसरा जो वैल्यू है वो क्या सेटिस्फाई कर रही है क्या? दूसरे में रखूं तो मैं
5 रखूँ तो 7 आएगा, 1 रखूँ तो 16, 16 और 7 23, बिल्कुल अपने पास आ रहा है। इस चीज़ का मतलब अपने पास ये है कि आप लोग यहाँ से इन चीज़ों को सोल्व कर पाओगे। x प्लस वाई बराबर 5 है और x माइनस वाई बराबर 1 है, ये लीजिए, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर दोनों जगह सेटिस्फाई कर गया। तो अगर कभी सोच पाओ तो आप लोग ऐसे सोल्व कर लेना। और इसने कहा कि धारा की गति क्या होगी, तो y का मान पूछे तो दोनों को घटा के 2 का भाग दे दो, या आने के बाद x का पूछे तो जोड़ के, y का पूछे तो घटा के, तो आंसर आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। दूसरा अपने पास तरीका क्या है, या तो सोच पाओ, उसको सोच पाओगे थोड़ा टाइम बच जाएगा, नहीं सोच पाओ तो दोनों को बराबर कीजिए। यहाँ 4 है और यहाँ पर 16 है, तो इसको भी 16 बना दो। ये लो, तो 16 बनाने के लिए 4 से गुना कर दो। 4 से अगर गुना करोगे तो 60 अपॉन एक्स प्लस वाई, और 4 से अगर गुना करोगे तो 16 अपॉन एक्स माइनस वाई, और 4 से गुना करोगे तो 28। ये लो 16 16 बन गया, बराबर कर दिया आपने। ये ऐसे कैसे पढ़ा रहने दो। अब इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड घटा लो, 16 अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर अपने पास 23 है। जैसे आप लोग माइनस करोगे तो अब की बार ये माइनस माइनस माइनस, तो ये तो अपने पास कट ही जाएगा। तो यहां से सोल्व करोगे तो 25 अपॉन 25 अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर, यदि अपने पास इधर से माइनस करोगे तो 5, तो एक्स प्लस वाई का मान कितना आ गया 5, और एक्स प्लस वाई का मान जहां चाहो वहां पर पुट कर दो। 5 रखोगे 3, 3 उधर जाके माइनस होगा तो 4, 4 से 4 कट के x माइनस वाई का मान कितना आ जाएगा 1। तो अपने पास दोनों देने के बाद x पूछे तो जोड़ के 2 का भाग दे दो, y पूछे तो घटा के 2 का भाग दे दो। आगे तो प्रोसेस वही है, वो अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? तो इस टाइप के क्वेश्चंस कभी भी अगर आप लोगों को सोल्व करने हैं तो इस टाइप से हम लोग सोल्व करेंगे। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? बताओ भाई। तो चलिए, समझ पाए हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। यदि धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल गति का अनुपात 5:7 है, ठीक है, धारा की गति 6 मीटर पर सेकंड है, तो एक नाव को धारा के प्रतिकूल, और बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग थोड़ा सोचिए, सोल्व करने की कोशिश कीजिए। पहली बात बताइए, क्वेश्चन में धारा के प्रतिकूल मतलब स्पीड होती है x माइनस वाई, धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम में स्पीड होती है x प्लस वाई, इनका रेशियो दिया हुआ 5:7। यदि आपको आज की क्लास में भी मैंने बताया था, परसेंटेज में भी मैंने बताया, रेशियो में भी मैंने बताया, अलजेब्रा में फिर से बता दूंगा। यहाँ पर याद रखिए, x प्लस वाई भी दिया हुआ है, x माइनस वाई भी दिया हुआ है। तो कभी भी अगर आपको x और y का रेशियो अगर पूछे तो एक बार तो दोनों को जोड़ दो, 7 और 5 को, और एक बार y का मान पूछे तो दोनों को घटा दो। तो रेशियो क्या 6:1 आ गया है क्या? इसने कहा है कि धारा की गति 6 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड दी हुई है, एक का मान y का मान दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकंड, तो एक की वैल्यू 6 है, तो 6 की वैल्यू क्या 36 मीटर पर सेकंड आएगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल 36 मीटर पर सेकंड अपने पास आएगी। तो एक नाव धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल 210 मीटर की, तो 210 को आप लोग ऐड कर दोगे तो अपने पास हो जाएगा 42 धारा की दिशा में, और घटा दोगे तो धारा के विपरीत दिशा में 210। धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल कुल दूरी तय करने में लिया गया समय पूछा, तो प्रतिकूल माइनस कर दोगे 30, तो ये अपने पास कितना आएगा? तो आप कहोगे सर अपने पास 5 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 7। दोनों को जोड़ोगे तो टोटल टाइम क्या 12 सेकंड है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर टोटल टाइम 12 सेकंड है। ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? तो सोल्व करते चलो, बढ़ते चलो, सोल्व करते चलो, बढ़ते चलो। ये जो जो क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊं, इनको आप लोग 2 से 3 बार कर लेना, फिर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन सारे के सारे देखना, आप लोग खुद ही सोल्व कर पाओगे। याद रखिए, धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटे है। एक मोटर बोट 6 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में 48 मिनट में वापस प्रारंभिक बिंदु पर आती है, तो नाविक की मोटर बोट की गति आप लोग बताइए। चलिए सोल्व करते हैं। धारा की गति 4 है, 6 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाती है और वापस आती है। तो मुझे एक बात बताओ, धारा की दिशा में गई तो स्पीड होगी x प्लस 4, विपरीत दिशा में वापस आई तो स्पीड होगी x माइनस 4, और इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो टोटल टाइम बताओ क्या 48 मिनट ही होगा क्या?
48 मिनट का मतलब 48/60। 6 कॉमन लेकर यहां से आप लोग काट दीजिए। 6 कॉमन लेकर अगर काटोगे तो 6 से कितनी बार, 8 बार, 4 से 2 बार और 4 से 15 बार। मुझे एक बार बताइए कि आपको यहां से इसको सोल्व करके या तो द्विघात समीकरण बना लो, वो आपकी मर्जी है, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए सोल्व करने के लिए, या ऑप्शन से वैल्यू पुट कर लो। ऑप्शन से क्या वैल्यू पुट कर पाओगे क्या कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, वही अपने पास आंसर हो जाएगा। बताओ ठीक है क्या। 17 रखोगे तो 17 और 4 21, और 17 माइनस 4 अपने पास यहाँ पर 13। 13 और 21 में तो 15 नीचे आएगा ही नहीं, पहले वो वाले ऑप्शन चेक करेंगे जिसमें नीचे एलसीएम 15 का कोई मल्टीप्लाई है। जैसे 16 रखोगे तो 16 और 4 अपने पास 20 होगा, और ये 16 माइनस 4 12 होगा। एलसीएम बिल्कुल 60 आ रहा है, तो ये कितना हुआ 3 और ये कितना हुआ 5। क्या सोल्व करने पर 8/60 का मतलब बिल्कुल 2/15 आ रहा है क्या, तो बिल्कुल इससे आ रहा है, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो बताओ, कभी हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं और कभी कभार हम लोग खुद ही चाहते हैं कि ऑप्शन की हेल्प हम लोगों को मिल जाए ताकि हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो जाए। बताओ ठीक है क्या। दोनों तरीके से क्वेश्चन हम लोग करते हैं टाइम बचाने के लिए। जैसे टाइम बच जाए, साम दंड भेद, जिस प्रकार से टाइम हम लोग जरूर बचाने की कोशिश करते हैं। सीपीओ 2024, क्योंकि अपने पास इनके क्वेश्चंस कम आते हैं बोर्ड वाले और अपने पास यहाँ पर, इसलिए मैंने सीपीओ के क्वेश्चंस भी आपके लिए ले आया हूँ, जो भी लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस मेरी तरफ से कि बच्चे सोल्व करें, अपने पास आए हुए नहीं है। आशु स्थिर जल में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला सकता है, ठीक है, एक्स का मान दिया हुआ है। उसने पाया कि धारा के विपरीत दिशा में नाव चलाने में धारा के अनुकूल लगने वाले समय का 4 गुना अपने पास है। कितने गुना है, 4 गुना। देखिए लिखा हुआ यहाँ वहां पर भी अधिक ही था, वहीं से देखकर लिखा है, लेकिन कभी कभार 4 गुना है अधिक। इंग्लिश में आप लोग पढ़ लिया करो, क्या सही है क्या। ही टेक्स 4 times as much time to row upstream। 4 times मोर नहीं दिया हुआ, सिर्फ 4 times दिया हुआ है। तो देखिए पहला क्वेश्चन मैंने ऐसे ही करवाया था, अगर आपको याद हो तो। जाएगा कौन सी स्पीड से, 7.5 प्लस वाई से, और वापस कौन सी स्पीड से आएगा, 7.5 माइनस वाई से। चलाने में धारा के अनुकूल दिशा में लगने वाले समय से 4 गुना समय। सेम डिस्टेंस को यहां अगर किसी दूरी को तय करने में टी आवर्स लग रहे हैं तो यहां पर 4 गुना समय लगता है, 4 TR। ये लो, क्या आप लोग यहां से इसकी डिस्टेंस निकाल सकते हो क्या, तो 7.5 प्लस वाई इंटू टी, और यहां पर बताओ कितना होगा, 7.5 माइनस वाई इंटू अपने पास 4t। और बताओ कि दोनों बराबर होने चाहिए क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर, ये दोनों के दोनों अपने पास इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। सोल्व करोगे तो t से अपने पास t कट जाएगा, 7.5 प्लस अपने पास y बराबर अपने पास कितना है, 30 माइनस अपने पास 4y। 5y बराबर यदि 22.5 है तो y का मान कितना आएगा, क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या, 4.5 किलोमीटर पर आवर। ये अपने पास आंसर आ गया। एक तो तरीका ये है, क्या सर कोई दूसरा तरीका भी है क्या, बिल्कुल है। आए हुए क्वेश्चंस आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो। आए हुए क्वेश्चंस हमेशा आसान होते हैं, उससे घबराया करो मत। और ये तो अभी भी आया सीपीओ, ये क्वेश्चन अपने पास कैसे होगा। आया हुआ क्वेश्चन हमेशा आसान होता है, इस चीज को आप लोग याद रखिए। यदि धारा के विपरीत दिशा में चलाने में धारा के अनुकूल से x प्लस वाई में विपरीत दिशा में 4 गुना समय लगता है। यहां अगर 1 है तो यहां कितना होगा, 4। टाइम का रेशियो अगर ये है तो स्पीड का रेशियो कितना होगा, तो आप कहोगे सर 4:1। स्पीड का रेशियो 4:1 होगा। यदि देखिए तीसरी बार बता रहा हूं आज की ही क्लास में, तो अब तो याद हो गया होगा, x प्लस वाई भी है, x माइनस वाई भी है, तो x और y का रेशियो निकालना पड़े तो एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को घटा दो। 5 का मान जो दिया हुआ है वो अपने पास 7.5 किलोमीटर पर आवर है, और हम लोगों से जो वैल्यू पूछी है वो 3 का मान पूछा है। तो 7.5 के नीचे लिख देंगे हम लोग 5 और गुना कर देंगे 3 से, तो क्या 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा। ये लीजिए, रेशियो से कर लो या बेसिक से कर लो। क्या अब तो आपके खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं क्या, बताना भाई, सारे लोग मिलकर मुझे, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं क्या।
अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। एक नाव धारा के अनुकूल 16.9 किलोमीटर की दूरी 52 मिनट में तय कर सकती है। धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो नाव धारा के प्रतिकूल 84 किलोमीटर की दूरी तय करने में धारा के अनुकूल 16.9 किलोमीटर की डिस्टेंस को, तो धारा के अनुकूल जो स्पीड होगी अपने पास क्या x प्लस वाई होगी क्या, और y का मान 3 दिया हुआ है। तो डिस्टेंस अपॉन अपने पास टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम 52 मिनट, और इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 60 से। पॉइंट हटाओगे नीचे एक जीरो आएगा, जीरो से जीरो कट गया, 13 से कट रहा है 4 बार, और 13 से कट रहा है 13 बार, 2 से कट रहा है 2 बार, 2 से कट रहा है 3 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूं 39 बराबर अपने पास आ गया है 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो बताइए यहां से x प्लस 3, इसने कहा है कि धारा के प्रतिकूल 84 किलोमीटर जाने में, तो धारा के प्रतिकूल स्पीड माइनस होगी, अपने पास x माइनस 3 होगी, तो यहां से x का मान तो निकालना पड़ेगा। तो x का मान बताइए कितना होगा, तो आप कहोगे सर 39/2 में से पहले तो 2 नीचे ले आओ और 3 घटा दो, तो x का मान होगा, माइनस करोगे तो 33/2। और पूछा जो है 84 किलोमीटर, तो 84 को डिवाइड कर दो आप लोग किससे, ये जो अपने पास है 33/2 माइनस 3, तो ये अपने पास आ जाएगा 84। नीचे एलसीएम 2 आ गया है, 6 घटाओगे तो अपने पास 27, और 2 पलट कर ऊपर चला जाएगा। ये लो कितना समय लगा, आवर्स में हम लोगों से पूछा गया है, तो 3 से कट रहा है 9 बार, और 3 से कट रहा है अपने पास 28, 28 गुना 2 कितना हुआ 56, और 56 को डिवाइड करोगे 9 से, 9 गुना 6 54, 9 गुना 2 18, 9 गुना 2 18, 6.22, ये अपने पास आंसर आ गया, बी आंसर आ गया है। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या। तो सोल्व करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो, अपने आप आपसे क्वेश्चन सोल्व होने शुरू होंगे। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, उनको आपको सोल्व करना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें आपको आती हैं अगर टाइम एंड डिस्टेंस बेसिक आप लोगों ने शुरुआत में मेरे से अच्छे से अगर पढ़ा है तो। एक आदमी 48 घंटे में 48 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है और वापस भी आता है। धारा के साथ 4 किलोमीटर की उतने ही समय में तय कर सकता है जितने में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर की दूरी, टाइम सेम दे दिया। तो मुझे एक बात बताओ, धारा की दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में उतना ही समय लग रहा है जितना धारा के विपरीत दिशा में 3, तो डिस्टेंस का रेशियो अगर ये है तो क्या स्पीड का रेशियो भी यही रहना है क्या, 4:3, क्योंकि टाइम सेम है। जब कभी भी टाइम सेम हो तो डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो सेम होता है, उम्मीद है आपको याद होगा। यदि x प्लस वाई भी दिया हुआ है और x माइनस वाई भी दिया हुआ है, तो बताओ x और y का रेशियो यहाँ से क्या 7:1 हो जाएगा क्या। आप कहोगे एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार घटा दो, बिल्कुल हो जाएगा सर। 48 किलोमीटर की दूरी, तो मुझे बताओ इसकी रियल वैल्यू 7x, 7a मान लो और ये a मान लो, तो 48 किलोमीटर धारा की दिशा में जाएगा तो स्पीड 8a, दोनों को जोड़ दो, विपरीत दिशा में वापस आएगा तो दोनों को घटा दो, और बराबर में टोटल क्या 48 आवर्स लग जाएंगे क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर 48 आवर्स अपने पास लग जाएंगे, और a का मान पूछा है, अपने पास धारा की स्पीड पूछी है, बताओ क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या। तो यहां पर अपने पास चाहो तो रेशियो भी लगा सकते हो। देखिए जाने और वापस आने की स्पीड आ गई 7:1, तो धारा की दिशा में जाएगा 8a से, और वापस ये दी हुई है 4:3। तो मुझे बताओ 4:3 में क्या 48 को आप बांट लोगे क्या, 48 घंटे को टोटल को 4:3 में, या तो रेशियो से सोल्व कर लीजिए, या अपने पास यहाँ पर ये इसको सोल्व कर लो। 8 से कितनी बार कट गया, 6 बार, और 6 से 8 बार, एलसीएम नीचे a है, तो 14/a बराबर 48 अगर है तो 2 से कट गया 7 बार, और 2 से कट गया 24 बार, तो a का मान क्या 7/24 आ गया है क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर a का मान 7/24 अपने पास आ गया है। ऑप्शन कौन सा हुआ, सी, ये अपने पास आंसर है। बताइए ठीक है क्या। अगला क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर अपने पास 16। एक आदमी नदी में 1 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता है। स्थिर पानी में ये दूरी तय करने में 12 मिनट लगता है।
इसका मतलब स्थिर जल में 1 किलोमीटर जाने में स्पीड x होती है, 1 किलोमीटर जाने में डिस्टेंस बराबर स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम 12 मिनट और 12 मिनट को डिवाइड कर दोगे 60 से, तो मुझे बताइए x का मान क्या 5 किलोमीटर प्रति घंटे आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया है। लेकिन बहती नदी में 13 मिनट लगते हैं उसको। अगर अपने पास x का मान ये है, बहती नदी में ये दूरी तय करने में 13 मिनट, इसका मतलब क्या अपने पास यहाँ पर स्पीड माइनस होगी क्या? कुछ बच्चे कहेंगे सर बहती नदी में तो x प्लस वाई क्यों नहीं लिया आपने, माइनस ही क्यों लिया? इसलिए क्योंकि जैसे ही टाइम बढ़ा 12 मिनट की जगह 13 मिनट लगे, इसका मतलब वो अप स्ट्रीम में जा रहा है, विपरीत दिशा में जा रहा है। तो x माइनस वाई बराबर अपने पास कितना हो गया 1/13/60। x का मान हमें पता है 5 आ गया, तो यहां से x का मान 5 है। 5 माइनस वाई बराबर अगर 60/13 अगर है तो ये y आगे चला जाएगा। 5 माइनस 60/13 बराबर y अगर है तो y का मान क्या 5/13 आ जाएगा क्या सोल्व करने पर? यही पूछा नदी में बहते पानी की गति क्या, और नदी के बहते पानी की गति क्या 5/13। डी ऑप्शन आ गया है। कितने आसान क्वेश्चंस आए हुए सीपीओ 2024 में भी, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? लेकिन इन क्वेश्चंस को आप हमेशा और हमेशा मुझसे पहले आप लोग सोल्व कीजिए। चलिए, स्थिर जल में एक नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे है। धारा की गति स्थिर जल में नाव की गति का 2/3 है। तो ये 15 है तो 2/3, इसका मतलब क्या 5 हो गई क्या? 1/3, 2/3 नहीं, 1/3, 1/3 करोगे तो 5। ये मानते हुए कि दिशा में बदलने में कोई समय नष्ट नहीं होता, तो 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, तो प्रतिकूल अगर जाएगा तो स्पीड 10 होगी। 20 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाएगा तो स्पीड प्लस होगी, 15 और 5 20। तो मुझे बताइए यहां से अपने पास 5 से 2 से कट रहा है 12 बार और 2 से कट रहा है 5 बार, तो क्या 2 सही 2/5 आ गया है क्या? और यहां से 1 आवर कंप्लीट आ गया, तो टोटल टाइम 3 सही 2/5 घंटे आ गया। दोनों को अगर जोड़ते ही 2 और 1 3, 2/5, तो क्या अपने पास 3 घंटे, और इसको मिनट में बदल लोगे क्या? किसी भी चीज को अगर मिनट में बदलना है तो गुना किससे करना पड़ेगा? 60 से। 5 से 12 बार तो 3 घंटे 24 मिनट, ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें समझ में आ गया। यदि पॉइंट आपको समझ में आया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 मैं आपको सोल्व करवाता हूं। माना शांत पानी में नाव की गति 17 है, बिल्कुल ठीक है। धारा की गति 5 है, तो धारा के अनुकूल 110 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? क्या बिना पेन चलाए सोल्व कर पाओगे क्या? बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस भी अपने पास आ जाते हैं, याद रखिए रेलवे में भी आ जाते हैं, कहीं भी आ सकता है। अपने पास 17 और 5 22, 110 में अगर 22 का भाग दोगे तो क्या 5 घंटे? बताइए सभी लोगों का आंसर बिना पेन चलाए आ जाएगा क्या? हाँ और ना बताना सभी लोग। शांत पानी में गति 20 किलोमीटर प्रति घंटे है, धारा के अनुकूल 35 किलोमीटर जाती है, तो कुल 8 घंटे में वापस आती है। देखिए 20 किलोमीटर प्रति घंटे है तो 35 किलोमीटर जाने में और वापस आने में जाएगा कौन सी स्पीड से? 20 प्लस वाई की स्पीड से। और वापस कौन सी स्पीड से आएगा? 20 माइनस वाई की स्पीड से। और ये जो टोटल टाइम हम लोगों को दिया हुआ है ये कितने घंटे दिया हुआ है? तो आप कहोगे सर 8 घंटे दिया हुआ है। तो बताओ इसको पूरा सोल्व करें या ऑप्शन से सोल्व करें? आपका दिमाग क्या कहता है बताइए मुझे। तो आप कहोगे सर मेरा दिमाग ये बोल रहा है कि इसको हम लोग ऑप्शन से सोल्व कर लेते हैं। तो ऑप्शन से अगर सोल्व करोगे तो पहला ऑप्शन मुझे बताइए 15 रखोगे तो 15 रखते ही 35, ए ऑप्शन चेक कर रहा हूं। और अगर यहां पर 15 रखोगे तो 5, यह आ गया 1, यह आ गया 7, तो आंसर मुझे बताइए 8 आ रहा है। क्या ए ऑप्शन अपने पास बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल कर रहा है। ये था क्वेश्चन नंबर 19।
तो अगला जो एक क्वेश्चन है सीपीओ 2023 का ही क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। कल मैं आपको और इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा। लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए इसको छोड़ता हूं। अपने आप लोग सोल्व करने की कोशिश करना और मुझे आंसर बताना, क्या आप लोग इसका आंसर क्या होगा अपनी नोटबुक में या कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आपको ये नोट्स सारे के सारे चाहिए, जो भी मैं कुछ बोर्ड पर लिखता हूँ वो आपको अगर चाहिए तो मेरे आप लोग व्हाट्सअप चैनल मैथ्स विद पवन राव या अपने टेलीग्राम का चैनल मैथ्स विद पवन राव का आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।